पक्का होता जाता है ना। चलो तो अभी हम बेटा क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम सभी कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, सभी कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसी क्रम में आज भी हम एक नया कंसेप्ट समझेंगे, एक नया टॉपिक को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है पूरी क्लास के दौरान। एक तो आपका माइक और एक कैमरा दोनों बंद होने चाहिए, ठीक है। जब तक कि आपसे ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है जब तक आपको बंद रखना है। और अगर आपका कोई भी डाउट है या सवाल है तो आपको इन कॉल मैसेज पर पूछना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल सेक्शन में आंसर देने के लिए बोला जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पोल का, और पोल पर जैसे क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको याद रखना है पूरी क्लास के दौरान, ठीक है। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट क्लास में। आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी, जो बाकी बच्चे यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है आप रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है। रीजॉइन कर लेंगे तो आपको मेरी आवाज आने लगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने आपको दिया था 15.1। 15.1 कैसे करना है, काफी बच्चों ने अपना होमवर्क दिखाया है, वेरी गुड। जो बच्चे ने अभी मेरे को वीडियो दिखाया था ना, वेरी गुड बेटा। इसी तरीके से अपना होमवर्क नोटबुक में करके आपको अपना है ना सॉल्यूशन मेरे को दिखा देना है। 10 मिनट पहले आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, 5 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपना है ना होमवर्क मेरे से चेक करा। तो इसी तरीके से जैसे आज 3-4 बच्चों ने मेरे को दिखाया। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी यहाँ पर कि इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर निम्न का प्रकार ज्ञात कीजिए। जो भिन्न है उनका हमें क्या करना है, प्रकार ज्ञात करना है कि वो किस तरीके का है ना। बेटा माइक बंद रखेंगे, मैंने बोला है कि आपको अपना है ना माइक बंद रखना है क्लास के दौरान, तो अपना माइक बंद रखेंगे, वेरी गुड। और उसकी आकृति में रंग भर के बताइए, उसकी आकृति में रंग भी भरना है आपको। तो पहले तो हम पता करते हैं कि ये किस प्रकार का भिन्न है। 3/2 लिखा गया है, 3/2 लिखा गया है, तो किस प्रकार का भिन्न होगा, अनुचित प्रकार का भिन्न होगा, ठीक है। अनुचित प्रकार का भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 ज्यादा है 2 से, 3 है ना ज्यादा है 2 से, इसलिए इम्प्रॉपर, वेरी गुड, इम्प्रॉपर भिन्न होगा, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वेरी गुड। तो अभी हम इसके कलर भरते हैं। कलर कैसे भरते हैं कि 3 को तो कलर करना है, 3 को कलर करना है तो 1 को कलर कर दिया, 2 को कलर कर दिया, ये 3 को कलर कर दिया। तो इस तरीके से आपको कलर भरना था, है ना, इस तरीके से रंग भरना था। चलिए वेरी गुड। अभी दूसरे पर आ जाएंगे। तो दूसरा तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है दूसरा, क्या होगा, एक पूर्ण संख्या है, एक उचित भिन्न है। जब दोनों मिल जाते हैं, 9/4 जब दोनों मिल जाते हैं तो बनाता है मिश्र भिन्न। क्या बनाता है, मिश्र भिन्न बनाता है, वेरी गुड, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वेरी गुड। क्या बनाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाता है। चलिए सब बात। अब यहाँ पर रंग भी भरना है। तो रंग भरने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 तो पूर्ण है, तो 2 अगर पूर्ण होता है तो दोनों को पूरा रंग भर दीजिए, पूरा रंग भर दीजिए। अभी यहाँ पर है 1/4, तो 4 में से 1 भाग को रंग भरना है। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, वेरी गुड बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि उचित भिन्न हम इसको बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/4, तो 2 को रंग भरना है, 2 को रंग भरना है 4 में से, तो कुल भाग 4 है और 2 भाग हमने लिए हैं, तो ये उचित भिन्न हुआ। अभी हम आ जाते हैं लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में देखो दिख रहा है सिंपली कि ये वाला भिन्न तो मिश्र भिन्न होता है, इस वाले को तो हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, वेरी गुड, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, वेरी गुड। चलिए
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 को तो हमें पूरा भर देना है, 2 को तो हमें कंप्लीट भर देना है, और तीसरे वाले में हमें क्या कर देना, 5/6। तो 5 को कलर कर देंगे, 5 को कलर कर देंगे, तो ये आ गया बेटा 2 से ही 5/6। तो इस तरीके से आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको है ना 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लेना है, और सभी बच्चे अपना होमवर्क को चेक कराएं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, मैंने एक चीज आपको बताया था कि बेटा किसी का माइक ऑन हो गया, माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये रोटी है, और रोटी को 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, और इसका मैंने सिर्फ आधा भाग लिया। कौन सा भाग लिया, आधा भाग लिया। तो ये जो आधा भाग है, ये वाला जो आधा भाग है, इसी को बोलते हैं भिन्न, इसी को बोला जाता है भिन्न। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तो थी पूरी रोटी, ये तो थी पूर्ण रोटी, है ना। इस पूर्ण रोटी का ये भाग है, कुछ कितना भाग है, आधा भाग है। तो ये क्या होगा बेटा, भिन्न होगा, मतलब 1/2 क्या होगा, भिन्न होगा। उसी तरीके से मैंने कहा 3/4, तो 3/4 भी क्या होगा, भिन्न होगा। उसी तरीके से मैंने बोला 5/7, तो 5/7 भी क्या होगा, भिन्न होगा। उसी तरीके से मैंने बोला 9/7, तो 9/7 भी क्या होगा, भिन्न होगा। मैंने बोला 11/4, तो ये भी क्या होगा, भिन्न होगा। अब ये सारे अगर भिन्न हैं, तो भिन्न क्या नहीं होते हैं, भिन्न नहीं है। कौन कौन से नंबर भिन्न नहीं होते हैं, तो ये चीजें आपको समझना है। वेरी गुड बेटा। जैसे 4/4, तो 4/4 1 आता है। मैंने बोला 8/2, 8/2 2 चौक 8 आता है, 4 आ गया, तो ये भिन्न नहीं है, ठीक है बेटा, ये भिन्न नहीं है। मैंने लिखा 16/8, तो 8 दूनी 16, 2 आया, 2 एक पूर्ण संख्या है, ये भिन्न नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या आ जाती है, हम बोलते हैं कि वो भिन्न नहीं है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा एक बार नहीं 9/3 लिखा बेटा मैंने, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 9/3, 9/3 मैंने लिखा, तो 9/3 भी क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। 9/3, हाँ पूर्ण संख्या है बेटा, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि 3 तिया 9 आ जाता है, एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है बेटा। क्या हुआ, कौन सी एक्सरसाइज चाहिए सर? कौन सी एक्सरसाइज है यस सर। बेटा, ये अभी तो आपका एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 के लिए चल रहा है ना। चलिए देखेंगे, अभी समझेंगे। तो ये एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी अगर भिन्न लिखा हुआ है, तो उसमें ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जहां तक चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे आ जाते हैं। मैंने फिर आपको बताया था कि भिन्नों के प्रकार, फिर मैंने आपको सिखाया था क्या, भिन्नों के प्रकार मैंने सिखाए, भिन्नों के प्रकार, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न होता है ना। नंबर 2 अनुचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, ठीक है। और नंबर 3 पर मैंने आपको बताया था मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न होता है आपके पास, या मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न की बात करते हैं तो अंश, अंश है ना, कम होता है, अंश कम होता है, कम होता है। किससे कम होता है, हर से कम होता है, हर से कम होता है। जैसे 4/5, तो ये उचित भिन्न है। जैसे 9/11, ये उचित भिन्न है, ठीक है। अनुचित भिन्न की बात करेंगे, मैंने लिखा अंश क्या होता है, अंश है ना बड़ा होता है, अंश है ना बड़ा होता है, होता है। किससे बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है। तो मैंने लिखा 9/2, तो ये एक अनुचित भिन्न है। मैंने लिखा 11/3, ये एक अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न मैंने आपको बताया था कि पूर्ण होता है ना, और इसमें एक उचित भिन्न, अनुचित कहते हैं, है ना, इसमें एक उचित भिन्न होता है। तो दोनों को अगर मिला देते हैं
दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये बनता है मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हमने पढ़ी हुई है लास्ट क्लास। चलिए, अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो अभी होगा आपका रिकॉल टेस्ट। अभी है बेटा रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है, निम्न में से एक भिन्न नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने पूछा है जो लास्ट क्लास में आपसे पूछा था। ठीक है, तो ध्यान से इसका आंसर करना है। काफी बच्चों का उत्तर गलत आया था तब, अब की बार ध्यान से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। जौन सा भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है। जो भी भिन्न नहीं है, बेटा बार बार बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन को, जो भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जो भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है आप, और सभी बच्चे है ना आंसर करते रहेंगे ताकि आपको भी पता चलता रहे कि हम कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा जब आप आंसर्स करेंगे, और आपके आंसर सही होंगे या गलत होंगे, यही तो चीजें होंगी। लेकिन आपको पता तो चलेगा कि कितना हम सीख रहे हैं, कितना हमको आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर जब आप आंसर्स करते हैं, खुद से आंसर्स करते हैं, तो हो सकता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर्स जरूर करना है सभी बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर्स जरूर करना है। चलिए, तो अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, वो आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का डी ऑप्शन आया है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका ऑप्शन है ना बी आ रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है बी, मैंने तो नहीं बताया कि ये तो एक आपके पास अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न होता है ये तो अनुचित भिन्न होता है। ये तो भिन्न है ना, कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा। तो हमारे पास 12/6 आ रहा है। क्यों आ रहा है 12/6? क्योंकि 6 से अगर भाग कर देते हैं तो 6 दूनी 12, 2 आया, और 2 तो एक पूर्ण संख्या है। 2 तो एक बेटा पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अब की बार ध्यान देंगे बेटा, जो भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाते हैं सबका 100% रिजल्ट आना चाहिए। कोशिश करेंगे कि सब है ना अपने आंसर्स को सही करें। चलिए, ये चीजें समझ में आई है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन सही। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो भिन्न मिलकर, मतलब दो वस्तु मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, दो वस्तु मिलकर बनाते हैं मिश्र, मिश्रित बनाते हैं, मिश्र हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में। कौन? दो या दो से ज्यादा वस्तु, है ना, दो या दो से ज्यादा वस्तु। अब इसमें हमारे पास दो वस्तु कौन कौन सी है? देखो, एक तो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने ये लिख दी, 1 3 4 5 8। ठीक है, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या है। दूसरी संख्या बेटा उचित भिन्न, मैंने यहाँ पर उचित भिन्न लिख दिए। उचित भिन्न आपको पता है उचित भिन्न क्या होते हैं? उचित भिन्न होते हैं जिसमें अंश है ना कम होता है, जिसमें अंश कम होता है हर से, जिसमें अंश क्या होता है बेटा, कम होता है हर से। देखो अब परिभाषा क्या लिखी गई है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न बनाते हैं। दोनों मिलकर मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए, एक पूर्ण संख्या को मैंने ले लिया 5, और एक मैंने ले लिया उचित भिन्न 9/11। 9/11, तो ये जो बना है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसी को बोला जाता है मिश्र भिन्न। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर, एक बार बता दो। वेरी गुड, चलिए तो इसका मतलब ये चीजें आपको समझ में, बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, रीजॉइन कर लेंगे क्लास। ठीक है सर, एक बार और समझा दो। आगे देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, सर, एक बार और समझा दो। एक बार और समझा रहा हूँ। आप माइक बंद कर लेंगे बेटा, सभी बच्चे माइक बंद कर लेंगे बेटा, जिसके बच्चे का भी माइक ऑन है। देखो बेटा, मैंने क्या बोला
कि माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी बच्चे का अभी भी माइक हो। मैंने ये बोला है आपको कि मिश्र भिन्न में जो मिश्र भिन्न होता है, जो मिश्र भिन्न होता है उसमें तो एक पूर्ण संख्या होती है, एक तो बेटा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बेटा कीर्ति शर्मा अपना माइक बंद रखेंगे, कीर्ति शर्मा के नाम से जो बच्ची जो माइक बंद रखेंगे, माइक वेरी गुड। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो मिश्र भिन्न होता है उसमें एक तो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होगी, और दूसरा क्या होगा, उसमें एक उचित भिन्न होगा, उसमें उचित भिन्न होगा। ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर देखो, एक तो पूर्ण संख्या है, ये इसको पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, और ये वाली जो संख्या है इसको हम बोल रहे हैं क्या, उचित भिन्न। ये है बेटा उचित भिन्न। तो दोनों मिलकर बना देते हैं क्या, मिश्र भिन्न। तो ये जो पूरा नंबर है, इस कंप्लीट नंबर को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या अभी समझ में आया सबको? चलिए यस सर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 4 तो पूर्ण संख्या है और 2/3 है उचित भिन्न, 2/3 है उचित भिन्न। तो ये पूरा नंबर जो बना है, ये पूरा नंबर कहलाता है मिश्र भिन्न। इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न, या मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर देखेंगे, एक तो पूर्ण संख्या है और 1/2 है उचित भिन्न। तो ये पूरा नंबर क्या बन जाता है, मिश्र भिन्न बन जाता है। ये बन जाता है पूरा नंबर मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आ गई सबको? मिश्र भिन्न। यस सर। चलिए, अगर समझ में आई है तो ये एग्जांपल बताएंगे बेटा, यस या नो में उत्तर देंगे। चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। मैंने लिखा 4 1/2, 4 1/2 क्या मिश्र भिन्न है? वेरी गुड, ये एक मिश्र भिन्न है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक पूर्ण संख्या दी हुई है और एक उचित भिन्न दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है उचित भिन्न। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा 5 9/4, क्या ये एक मिश्र भिन्न होगा? क्या ये एक मिश्र भिन्न है? वेरी गुड बेटा, ज्यादातर बच्चों के नो आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ 2-3 बच्चे हैं जिनके आंसर यस आ रहे हैं। तो बेटा ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है मिश्र भिन्न? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये वाला नंबर अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है बेटा ये। क्यों है अनुचित भिन्न? क्योंकि यहाँ पर अंश ज्यादा है, अंश है ज्यादा, इसलिए ये एक मिश्र भिन्न नहीं है, ये मिश्र भिन्न नहीं है। चलिए, ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। समझ में आया है ना सबको? समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। यस सर। बेटा अगर किसी को भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, डाउट अगर है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। मैंने बोला कि यहाँ पर है ना, अगर आपके पास, यहाँ पर अगर आपके पास ये वाला जो भिन्न है, ये अनुचित भिन्न आ जाता है, क्या आ जाता है, अनुचित भिन्न आ जाता है या विषम भिन्न आ जाता है, तो उसको हम मिश्र भिन्न नहीं बोलते। ये फिर मिश्र भिन्न नहीं। मिश्र भिन्न कौन सा होता है? जिसमें जिसमें हमारे पास क्या आएगा, उचित भिन्न आएगा। ठीक है, उचित भिन्न आएगा, जिसमें उचित भिन्न आएगा, इसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। ये होता है मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई अभी सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी आ जाते हैं आगे। हम इसको है ना चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, एक बार पीछे चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चित्र के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 5/8, 3 5/8। तो जब हम लिखते हैं 3/4, इसका क्या मतलब होता है 3/4 का? कि कोई एक वस्तु है जिसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है और उसमें से 3 भाग हमने लिए हैं। इसका यही तो मतलब है 3/4 का। 3/4 का मतलब क्या है कि 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है और 3 भाग को हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 3 5/8 लिखा है, तो एक वस्तु है जिसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 8 बराबर भागों में डिवाइड किया है। देखो इस तरीके से,
तो मैंने एक वस्तु ली जिसको 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से ये 3 तो पूर्ण है ना मेरे पास, कंप्लीट है, तो 3 तो मैंने पूर्ण ले लिए, कंप्लीट को कलर कर दिया। लेकिन चौथा वाला मेरे पास उचित भिन्न है, जिसमें से 5 भाग लेने हैं। 8 में से कितने भाग लेने हैं? 5 भाग लेने हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5। तो ये तो बेटा आ गया मेरे पास 3 पूरा। यस सर। और ये मेरे पास आ गया 5/8। तो ये मिलकर बना देता है 3 5/8, 3 से ही 5/8। तो इसी को बोला जाता है मिश्र भिन्न, यही होता है मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। समझ में आई है तो बेटा वाई टाइप करेंगे सभी। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये रहा बेटा 3 पूर्ण है यहाँ पर, और ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न है तो 5/8 है मेरे पास, ठीक है। चलिए तो अभी थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि जो भिन्न हमने पढ़े थे वो कौन कौन से भिन्न पढ़े थे। हमने पढ़े थे पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न मैंने क्या पढ़ा है? उचित भिन्न हमने पढ़ा है कि उसका जो अंश होता है, अंश है ना, कम होता है। किससे कम होता है? किससे कम होता है? हर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3/5, तो अंश है ना कम है, अंश कम है। 6/8 कम है, तो ये उचित भिन्न है। उसी तरीके से नंबर 2, उसी तरीके से देखेंगे बेटा नंबर 2। अब नंबर 2 क्या है हमारे पास? नंबर 2 है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है? अंश। इसमें अंश है ना बड़ा, तो ज्यादा होता है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हर से बड़ा होता है, हर से होता है बड़ा। तो 5 है ना बड़ा है 3 से, 11 बड़ा है 7 से, तो ये अनुचित भिन्न है। उसके बाद मैंने अभी बताया आपको कि मिश्र भिन्न क्या होते हैं। इसमें एक पूर्ण होता है और दूसरा क्या होता है? उचित होता है, उचित भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो पूर्ण है मेरे पास, ये तो पूर्ण है, और ये 2/3 क्या है? उचित है, उचित भिन्न है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? मिश्र हो गया, ये मिश्र भिन्न हो गया। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आ गया है बेटा सबको? चलिए, अगर समझ में आया है बेटा, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स में करा रहा हूँ, सभी आंसर करेंगे। मैंने कहा मेरे पास 3 रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं मेरे पास, ठीक है। 4 रोटियां हैं जिसको मैंने है ना 4 भागों में डिवाइड करा, जिसको मैंने 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, और जिसमें से मेरे को है ना जो रोटी देनी है वो 3 रोटी तो पूरी दे देनी है, 3 रोटी तो 3 की 3 रोटी दे देनी है किसी को, और इस चौथी रोटी में से सिर्फ एक ही हिस्सा देना बेटा। रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस ठीक है बेटा। तो जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है तो रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास को। मैंने क्या बोला कि मेरे पास 4 रोटी थी, 4 में से 3 रोटी मैंने किसी को दे दी, 4 में से 3 रोटी मैंने किसी को दे दी, लेकिन चौथी रोटी में से, जो चौथी रोटी है उसमें से मैंने सिर्फ ये एक भाग दिया है, एक भाग दिया है। तो अभी आप बताएंगे मेरे को इसका मिश्र भिन्न क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। इसका मिश्र भिन्न बताइए क्या होगा? मिश्र भिन्न बताएंगे बेटा, इसका क्या होगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। माइक बंद कर लेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक और बंद कर लेंगे, सब बात माइक बंद कर लेंगे बेटा, माइक बंद करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर वेरी गुड बेटा, सबके आंसर सही आ रहे हैं कि 3 तो मेरे पास पूरी रोटियां हैं, और यहाँ पर मेरे पास जो रोटी है वो 1/4, तो मेरे पास आया 3 1/4, 3 1/4। बेटा अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। यस सर। सर दोबारा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है बेटा, समझ लेंगे। मैं फिर से एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको सभी को समझ में आई है कि इसका जो मिश्र मतलब है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 और 1/4, क्योंकि ये है मेरे पास 3, ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है मेरे पास 1/4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा आपकी बार क्या कहा मैंने कि आपके पास 3 नींबू है,
है ना, 3 क्या है, नींबू है। और इस नींबू के भी मैंने कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, फिर से मैंने 4 भाग कर दिए। और अब की बार मैंने क्या किया कि 2 नींबू तो दे दिए मैंने, 2 नींबू तो पूरे दे दिए, और इस तीसरे वाले में से 3 भाग दे दिए मैंने वो। तो अभी बताएंगे क्या होगा इसका मिश्र भिन्न। तीसरे वाले नींबू में से 3 भाग मैंने दे दिए, तो अभी बताएंगे इसका मिश्र भिन्न क्या होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सब बात। तो ये 2 तो कंप्लीट है आपके पास, है ना, पूरे नींबू है। और तीसरे में आपके पास है 3/4। तो क्या बना, 2/3/4, 2 सही 3/4 बना। वेरी गुड। चलिए, ये चीजें समझ में आई है अगर, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सब बात। अभी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्रीन, बेटा माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर दो। तो उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को देखकर तब आंसर करना है आपको, ठीक है, तब आपको आंसर करना है। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। बताना है, दिए चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखना है, 2 सेब और 1 आधा सेब है, 2 सेब है पूरे पूरे और 1 आधा सेब है, तो इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। अगर यही यहीं पर आपका पता चलेगा कि आपने कितना समझा है ना, तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, खुद भी अपनी नॉलेज को चेक करेंगे कि हमने कितना सीखा है अभी तक, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो उसी डाउट को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ऑल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ऑल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी आंसर्स कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। मैंने एक चीज बोला है आपको कि आपको आंसर करना है। क्यों करना है, क्योंकि हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो इसलिए क्वेश्चंस को देखकर और तभी आपको आंसर करना है, ताकि अगर आपका यहाँ पर गलती भी होता है तो आपको पता चले कि आपने उत्तर को कहाँ गलत किया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए, 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर, 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, काफी ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है, मतलब सिर्फ 1-2 ही बच्चे हैं जिनका उत्तर गलत आया है, लेकिन ज्यादातर सभी बच्चों का उत्तर सही आया है, सी ऑप्शन आया है। तो वो बेटा ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है, या हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, वो बच्चे ध्यान देंगे कि क्यों आपका उत्तर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एप्पल दिए हुए ना आपको, एक एप्पल है ना, फिर दूसरा एप्पल दिया हुआ है, और जो तीसरा एप्पल है वो आधा है। वो क्या है बेटा, वो आधा है ना, आधा है। 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, चलो 2 भागों में, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये पूरे जो 2 एप्पल है ये तो मैंने दे दिए, है ना, ये 2 एप्पल, लेकिन इस वाले एप्पल में से मैंने सिर्फ आधा ही भाग दिया है, मतलब 1/2 ही तो दिया है, और ये तो मैंने पूरे दोनों के दोनों दे दिए। तो मेरे पास क्या आया बेटा, 2 1/2, 2 1/2। तो ये आंसर है बेटा आपका, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्या चीजें क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ गया? अभी जिन भी बच्चों को उत्तर गलत आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप है ना ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो अभी फिर से स्क्रीन पर आपके फिर से एक और क्वेश्चन आएगा, ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। और एक चीज और समझ लेंगे बेटा कि जितने बच्चे ज्वाइन है ना क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2/1/2 बताना है किस तरीके का भिन्न है, पूर्ण है, उचित है, अनुचित है या मिश्र है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में जाना है और अपना आंसर कर देना, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको ज्यादा, बस देखना है और आंसर लगा देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे करे, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे करे हैं। तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए कि ये जो 2/1/2 लिखा हुआ है बेटा, 2/1/2 लिखा हुआ है, 2/1/2 ये किस तरीके का भिन्न होता है, किस तरीके का भिन्न होता है, ये आपको बताना। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा पोल सेक्शन, बेटा पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है लास्ट वाला, ठीक है, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आता है, पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है ऑप्शंस ABCD। तो जो ऑप्शन सही है उस पर वोट कर देंगे, टिक कर वोट कर देंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक नहीं ओपन करना है आपको, सभी बच्चे माइक अपना बंद रखेंगे। चलिए अभी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं करा है, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, जल्दी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के आंसर मतलब पोल नहीं आया था जिनके पास, वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, चलिए देखेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही है बेटा, मिश्र भिन्न है, काफी बच्चों का उत्तर सही है, मिश्र भिन्न है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बच्चे पूर्ण संख्या लगा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि उचित भिन्न लगा रहे हैं। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, या तो आपने इससे पहली क्लास को अटेंड नहीं किया, या फिर आप है ना अभी क्लास को ज्वाइन कराया, तभी आपका उत्तर गलत आया है। बेटा पूर्ण संख्या तो ये वाली संख्या होती है ना, आप कैसे लगा सकते हैं इसको, ये होती है पूर्ण संख्या, तो आप कैसे इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। और उचित भिन्न के लिए मैंने बोला था आपको कि अंश छोटा होना चाहिए हर से, जब आपके पास ये होगा तभी वो उचित भिन्न होगा। बेटा मिश्र भिन्न का तो अलग ही उदाहरण है, अलग ही तरीके से नंबर लिखा जाता है, ये रहा अलग तरीके से, एक पूर्ण संख्या होती है उसमें और एक उचित भिन्न होता है, तो उसको तो आप अलग देखकर ही बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी समझ में आ गया सबको, अभी चीजें समझ में आई है बेटा। दो चीजें मिलकर मिश्र बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 वस्तु है ना, एक पूर्ण संख्या है एक उचित है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शंस नहीं है जो आप उचित और अनुचित लगा रहे हैं, क्या होंगे, मिश्र होंगे। चलिए अगर चीजें समझ में आई हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। वेरी गुड बेटा, अभी फिर से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, फिर से वही काम करना है आपको कि पोल सेक्शन में उत्तर देना है, लेकिन सोच समझ कर, जल्दीबाजी नहीं करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक ऑन नहीं रखना है आपको, कीर्ति के नाम से जो बच्चे। चलिए सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे अपना और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है ये बताना है। मिश्र भिन्न कौन सा है बस ये देखना है और टिक कर देना है, जौन सा भी भिन्न मिश्र है उस पर टिक कर देना है आपको। मेरे पास जिस बच्चे के पास पोल नहीं आ रहा है बेटा वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे,
पोल के बाद मैं चैट सेक्शन ओपन करता हूं, वहां पर आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, तो इसी तरीके से उत्तर करते जाएंगे सारे के सारे बच्चे, सभी बच्चे उत्तर करते जाएंगे अपना। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे अपना, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। बेटा इसी तरीके से आप अच्छे से रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो मतलब क्लास है ना काफी अच्छी चलेगी। अगर कोई भी छोटे से छोटा भी डाउट अगर होता है आपका तो मैं क्लियर कराऊंगा उसको, लेकिन आपको एक्टिव रहना है, जो पूछा जाता है वो बताना है, ठीक है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। बेटा माइक बंद रखेंगे। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों ने उत्तर सही किया है। सभी बच्चों का मतलब 99% सभी बच्चों ने उत्तर सही किया है। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत आया है, शायद उसके गलती से लग गया होगा, इस वजह से उसका उत्तर गलत आ गया, लेकिन 99% बच्चों ने उत्तर सही किया है। वेरी गुड बेटा। तो इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है और एक्टिव रहना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तुरंत बताना है उसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो भिन्न क्या होते हैं, मिश्र भिन्न क्या होगा, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और उचित भिन्न होता है। तो यही सी ऑप्शन ही दिख रहा है हमें, है ना, क्योंकि ए ऑप्शन अगर हम देखें तो ये तो भिन्न ही नहीं होता। बी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये तो उचित भिन्न होता है ना, और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी उचित भिन्न है। तो हमारे पास क्या बचा, सी ऑप्शन बचा, ठीक है। तो सी उत्तर हमारा है, सी उत्तर। चलिए यहां तक अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे और फिर हम आ जाते हैं आगे। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा। अभी आगे बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर और तब बताना है यस और नो। यस और नो में आप टाइप करेंगे, क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर लिख सकते हैं, जो भिन्न होते हैं उसको आपस में बदल कर लिख सकते हैं क्या। वेरी गुड, काफी बच्चों के यस आ रहे। वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको भिन्न है ना 3 प्रकार के बताए, 3 प्रकार के भिन्न बताए हैं मैंने। एक बताया है उचित, दूसरा बताया उचित, है अनुचित और अनुचित, मिश्र। और तीसरा बताया है मिश्र। तीसरा बताया मैंने मिश्र। तो उचित भिन्न को तो नहीं बदलते हैं हम किसको बदलते हैं, हम अनुचित और मिश्र को बदलते हैं, आपस में बदलकर लिख सकते हैं, ठीक है। किन दोनों को लिख कर सकते हैं, अनुचित और मिश्र को, अनुचित और मिश्र को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में या फिर विषम भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को किस में बदल देते हैं, मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। उसी तरीके से मिश्र भिन्न को हम किस में बदल देते हैं, अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न। क्या चीजें समझ में आई दोनों। यस सर। चलिए तो यस अभी सर। एक एक कर कर हम समझेंगे दोनों को, एक एक कर कर समझेंगे कि कैसे हम बदलते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। किसको, एक विषम भिन्न को, मतलब कि एक अनुचित भिन्न को। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा एक विषम भिन्न। आपको पता है विषम भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या जिसमें होता है, अंश बड़ा होता है। जिसमें अंश बड़ा होता है। मैंने लिखा 15/4, तो मैंने लिखा इसको 15/4। इस अनुचित भिन्न को मेरे को चेंज करना है मिश्र में, मिश्र में चेंज करना है। मिश्र में कैसे चेंज कर देते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ इसको 4 या 12 एक सही 3, 5/4। है ना, 3 3 3 सही 3/4। तो ये आपका मिश्र भिन्न बन जाता है। अब ये बना कैसे, ये हमें समझ, है ना। चलिए इसको हम समझते कि कैसे ये आता है। उसके लिए बेटा आपको बस है ना भाग करना आना चाहिए।
भाग करना आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 15/4, तो 15/4 में 4 से भाग करना है आपको 15 को भाग करना है। तो 15 को भाग करना है तो 4 या 12, क्योंकि 4 चौक 16 तो नहीं लेंगे, 16 तो ज्यादा हो जाएगा, कम लेना पड़ेगा, कम आएगा 12, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचा 3। अब देखो ये तो आया शेषफल, इसको बोला जाता है शेषफल, और ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, और इसको हम बोलते हैं भाजक। ये भाजक होता है, और ये 15 जो है इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाज्य। अब इसका जो लिखने का तरीका है ना, इसको हमें चेंज करना है, किसमें, मिश्र में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में करना है चेंज, मिश्र भिन्न में करना है। और दिया क्या गया है हमें, अनुचित भिन्न दिया गया है, अनुचित भिन्न दिया गया है, विषम भिन्न दिया गया है। तो उसके लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर फॉर्मूला, क्या होगा, भागफल, भागफल शेषफल बटे भाजक, बटे भाजक। ठीक है, तो लिख दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर भागफल, भागफल कितना है 3, लिख दीजिए शेषफल, शेषफल कितना है 3, भाजक को लिख दीजिए, भाजक है 4, तो आया 3, 3/4, 3 सही 3/4। वेरी गुड। दूसरा चीज आपको यहाँ पर ये समझना है कि आप 4 को ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर भाजक की जगह पर यही आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम एक और क्वेश्चन को समझते हैं, एक और क्वेश्चन को समझेंगे जल्दी से, और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए तो अभी हम एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने लिखा है 17/6, मैंने लिखा 17/6। ठीक है, तो ये कैसा भिन्न है मेरे पास, ये अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है मेरे पास ये, इसको चेंज करना है मिश्र में, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है। उसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा, और भाग तो हमें अच्छे से आता है कि ये हो जाता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, घटा देंगे तो 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब ये 5 जो है ये तो है शेषफल, ये तो है बेटा शेषफल, और ये है मेरे पास भागफल, भागफल। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है बस, शेषफल और भागफल। यहाँ पर भागफल लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए शेषफल, और यहाँ पर लिख दीजिए जो नंबर ये दिया हुआ है वो 6। तो ये आया बेटा, शेषफल 2 है, भागफल 2 है, शेषफल 5 है, और ये 6, तो 2 5/6। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, 2 5/6, ये आपका उत्तर आ गया है। अगर यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर किसी का भी डाउट है ना बेटा, छोटा सा भी अगर डाउट है तो डाउट पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप बोल दीजिए कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप दोबारा बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, चलिए चीजें सभी को समझ में आ गई। तो अभी हम एक है ना नियम की और बात कर लेते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है, और वो आपने 6ठी और 7वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने है ना क्या किया, मैंने लिखा 16/5, मैंने लिखा 16/5। इस 16/5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5 से भाग करना है आपको 16 को, कर दीजिए भाग, भाग तो आता है हमें, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 3 सही 1/5। वेरी गुड बेटा, तो ये शेषफल आ गया बेटा, माइक बंद कर लेंगे अभी, ये भागफल आ गया, माइक है ना बंद कर लेंगे बेटा, और ये आ गया बेटा भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। बेटा माइक बंद करेंगे, और ये भाज्य होता है, ये होता है भाज्य। ठीक है, मिश्र भिन्न बिल्कुल सही बताया आपने, 3 भागफल 3 है, शेषफल 1 है, और 5 ये, तो 3 1/5 बिल्कुल सही। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको उस पर ध्यान देंगे अभी, कि हम कैसे चेक करेंगे कि आपका जो डिवीजन है वो सही है। क्या करना है, चेक करना है, किसको चेक करना है, अपने आंसर को, कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो उसके लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला नियम लगाना है कि भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल, है ना, भागफल और प्लस शेषफल,
प्लस शेषफल। ये बेटा नियम होता है, ये मैंने आपको कराया भी है और आपने छठी या सातवीं क्लास में करा भी होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसको डिविडेंड, इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको क्वोशिएंट बोला जाता है, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, इंग्लिश में ये बोला जाता है। तो अभी मैं ना सभी वैल्यूज को रखूंगा। भाज्य, भाज्य कितना है 16, भाज्य है 16। भाजक कितना है, भाजक है मेरे पास 5। और भागफल कितना है, भागफल है मेरे पास 3, तो भागफल है 3। और शेषफल मेरे पास कितना है, शेषफल मेरे पास है 1। अभी यहां पर करेंगे गुणा, 5 या 15 प्लस 1, तो 16 आ गया। तो दोनों 16 आया, 16 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है। LHS में भी 16, RHS में भी 16। अगर दोनों बराबर है तो आपका डिवीजन सही है। आपने जो डिवीजन किया है वो सही किया है, आपका भाग सही है। अगर दोनों, बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, जिसको आवाज नहीं आ रही है सब बात। तो अगर आपका अलग अलग आता है तो आपने भाग गलत किया है, लेकिन आपका अगर आंसर बराबर आता है तो आपका आंसर सही। चलिए, अब ये मैंने क्यों बताया बेटा, 2 मेथड थे, 2 में से एक मेथड मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। जहां पर ये अनुचित था, अनुचित को आपने चेंज कर दिया मिश्र में। ठीक है, चलिए अभी समझ लेंगे आगे। लिखा हुआ है 17/8, बताएंगे बेटा क्या आएगा। 17/8 को चेंज करना है मिश्र भिन्न में, 17/8 को मिश्र भिन्न में चेंज करना है 45। तो पहला स्टेप, वेरी गुड। तो पहला क्या होगा बेटा, पहला स्टेप होगा भाग करना। आप भाग कर लीजिए, तो ऐसे ही भाग करेंगे। शेषफल ये आया 2 से 1/8। वेरी गुड बेटा, 2 से ही 1/8। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये शेषफल आया है, तो मेरे पास आया है भागफल, और ये है भाजक। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप बेटा ये, या तो आप डायरेक्टली कीजिए जैसे मैंने आपको बताया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला रखिए, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रखिए। भाज्य मेरे पास 17 है, भाजक मेरे पास 8 है, और भागफल मेरे पास 2 है, और शेषफल मेरे पास 1 है। सर आपकी आवाज क्लियर आई। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। 8 बेटा, 8 से दोनों तरफ डिवाइड करा है। क्यों करा है, क्योंकि मेरे पास 17/8 है, तो दोनों पक्षों को, मतलब दोनों 2 साइड है मेरे पास, एक 17 की एक 8 की, तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। कर दिया मैंने 8 से डिवाइड, यहाँ पर भी यहाँ पर। तो डिवाइड करने के बाद ये 8 से कैंसिल होगा, तो ये कितना बचेगा, 2 और 1/8। 2 और 1/8 क्या हो जाएगा, आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, 2 और 1/8। ठीक है, ये 2 और ये वाला 1/8। या फिर जो मैंने तरीका आपको बताया था, भागफल यहाँ पर लिखना है, शेषफल और भाजक, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर चीज देखेंगे कि ये 17/8 था, 17/8 को हमने इसमें चेंज कर दिया, मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया, मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, जिसमें मिश्र भिन्न में जो आगे लिखा होता है वो पूर्ण होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। देखो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। विषम भिन्न को हमने है ना मिश्र भिन्न में चेंज किया, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है बेटा, चलिए अगर ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर, यस सर। चलिए, तो अभी बेटा आगे है ना आपके आने वाला है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सोल्व करना है। नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से, और उसके बाद आप सोल्व करेंगे पोल सेक्शन में, आंसर करेंगे पोल सेक्शन में इसका आंसर करना। तो 11/7, 11/7, 11/7 को आपको चेंज करना है मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदलना है इसको। अनुचित भिन्न दिया हुआ है, मिश्र भिन्न में चेंज करना। मिश्र भिन्न में चेंज करना है। वेरी गुड। चलिए सब बात, सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से करना है, ध्यान से,
जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, ध्यान से करेंगे बेटा। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे अपना आंसर करते रहेंगे, ठीक है। नोटबुक में सोल्व करना है, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। ये अनुचित भिन्न दिया हुआ है आपको, अनुचित भिन्न दिया है, अनुचित भिन्न दिया है तो आपको इसको मिश्र में चेंज करना है। तरीका मैंने बताया आपको, सिंपल भाग करना है, भाग करना है आपको। चलिए सभी बच्चे जल्दी अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। भाग करना आता है ना आपको, भाग कीजिए पहले। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट सेक्शन के में उत्तर कर सकते हैं बेटा। काफी बच्चों के आपकी बार है ना उत्तर गलत आए, सी ऑप्शन है बेटा इसका। पता नहीं क्यों उत्तर गलत आए। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो डाउट पूछ लेंगे आप, लेकिन आप डाउट ही नहीं पूछ रहे हैं और उत्तर गलत लगा रहे हैं, ठीक है। तो 7 से भाग करना है 11 को। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें कि 7 एकम 7, 4 बचा यहाँ पर। तो 4 तो ये शेषफल है, क्या है ये, शेषफल है ये, और इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। लिखवाया है मैंने कि पहले भागफल लिखते हैं, उसके बाद ऊपर लिखा जाता है शेषफल। ऊपर शेषफल और नीचे लिखते हैं ये जो नंबर दिया है 7, तो 7 ही लिखते हैं। लिख दीजिए। अब क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भागफल कितना आया है, 1 आया है, शेषफल 4 आया है और ये 7, तो 1 सही 4/7 आ रहा है। 1 सही 4/7 आंसर आया है आपका। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस चलिए सर। जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया था उनको समझ में आया है कैसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व? गरीब किसानों के हक के साथ। चलिए माइक बंद रखेंगे बेटा अपना, माइक बंद रखेंगे और अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो क्या लिखा गया है, मिश्र भिन्न को, अब की बार मिश्र भिन्न को चेंज करना है विषम भिन्न में, अनुचित भिन्न में। मतलब आपको दिया होगा 2 1/3, इसको आपको चेंज कर देना है मिश्र में। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 ऐसे कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो मेथड समझ लेते हैं, एक ही नियम है, उस नियम को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मैं बता देता हूँ कि 4 1/5 लिखा हुआ है, 4 1/5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 5 की करनी है गुणा, 4 और 5 की करनी है गुणा, और 1 को जोड़ देना है, 1 को जोड़ देना है डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आया 4 पंजे 20 और 1 21/5, तो ये आया बेटा 21/5 आंसर हुआ, 21/5। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्लास खत्म होगी? नहीं बेटा अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, चल रही है बेटा। फिर दोबारा समझाना। देखो बेटा दोबारा समझेंगे, मैंने क्या बोला, आप पहले इन दोनों को है ना गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 और 11 है ना, जो पूर्ण संख्या है और जो हर है उसकी गुणा करेंगे पहले। तो 7 और 11 की करी गुणा, 86/11। उसके बाद 9 को जोड़ देंगे। माइक बंद कर लेंगे बेटा। 11 7 77 प्लस 9/11, ठीक है। तो 77 और 9 हो जाता है बेटा 86/11। वेरी गुड, तो आंसर बेटा आ गया आपका 86/11। अभी चीजें समझ में आई है सभी को? अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 4 2/3, 4 2/3। क्या करेंगे, 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 और 3 की करेंगे गुणा और 2 को जोड़ देंगे /3,
तो कितना आंसर आया? 4 तिया 12/2 और 12 + 2 14/3। वेरी गुड बेटा, 14/3 आपका आंसर आया। 14/3 आंसर आया है। 14/3। चलिए, तो ये बेटा आंसर आया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मिस फ्रैक्शन को इसमें चेंज कर दिया, अनुचित में कर दिया, अनुचित भिन्न में कर दिया। चीजें समझ में आई है? तो अभी आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आने वाला है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 4 3/7, इसको आपको अनुचित में चेंज करना है। क्वेश्चन नहीं देखेंगे आप, डायरेक्ट मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मिस्र को चेंज करना है अनुचित में। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मिस्र को अनुचित में चेंज करना है, विषम भिन्न में चेंज करना है। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के पोल में उत्तर आने चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। बेटा अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन है ना आपको कर कर दिखाए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है ना करके दिखाए हैं मैंने आपको, तो उसी तरीके से करना है बेटा। अलग हम मतलब कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे, आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कराए जाते हैं ऑलरेडी। तो जो पहले क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, सेम उसी तरीके से करना है, कोई अलग मेथड नहीं लगाना है। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे अपना, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका। ठीक है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। तो वे बेटा ध्यान देंगे, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है। ठीक है, सी ऑप्शन आया है, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे हैं ना बी ऑप्शन भी लगा रहे हैं। बी ऑप्शन पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं बेटा आप बी ऑप्शन? जब आपको बोला गया है, समझाया गया है कि आपको पहले इन दोनों को गुणा करना है, और चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप है ना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करना है और 3 को जोड़ देना है, और बटे में तो यही रहता है जो 7 है, 7 तो बटे से जाएगा ही नहीं, तो इसमें तो 7 है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, ये तो दोनों पहले ही कट गए। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा होगा। तो 4 की गुणा करा 7 में, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 3 को जोड़ दिया। ठीक है, 3 को जोड़ देंगे तो 28 और 3 31, 31/7 आया है, मतलब सी ऑप्शन आपका होगा। क्या चीजें समझ में आई है अभी सभी को? सर सर बेटा अगर किसी बच्चे को डाउट यस सर तो डाउट यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे थैंक यू सर। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि इसी तरीके से बेटा एक तो रेगुलर लेना है आपको क्लास में, और दूसरा कि आप है ना टाइम से क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपका होमवर्क भी चेक कर लूंगा। तो आगे जो इस क्लास का जो होमवर्क होगा मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम क्लास को ओवर कर, ओके सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, वरना क्लास को लीव